स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पार्ट 7 में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू को क्रैक करने के साथ हेल्प करेंगे आपके इंजीनियरिंग नॉलेज को एनहेंस करने में। हे गाइस, दिस इज इंजीनियर अंशु मौर्य एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर ट्रेजर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 61. Explain bulking of sand. Due to the presence of moisture particle, form a thin film around sand particle and exert surface tension. This keeps the particle away from each other and thus sand bulks in volume. इन सिंपल वर्ड्स, मॉइस्चर के प्रेजेंस में सैंड पार्टिकल्स का फूल जाना, जिससे सैंड अपने एक्चुअल वॉल्यूम से ज़्यादा दिखता है। बल्किंग ऑफ सैंड को कंक्रीट डिज़ाइन के दौरान यदि सही से हैंडल ना किया जाए तो ये कंक्रीट के लिए घातक साबित होता है। क्वेश्चन नंबर 62. व्हाट इज़ अ नॉमिनल मिक्स कंक्रीट? फॉर स्मॉल वर्क, proportion of ingredients of concrete to produce the concrete of required strength are given in table 3 of IS 456-2000. concrete produced by using this proportion of ingredient is called nominal mix concrete. nominal mix concrete उस तरह के मिक्स कंक्रीट रहते हैं जिस डिज़ाइन नहीं किया जाता। ये जनरली छोटे कामों के लिए यूज होते हैं। इसकी स्ट्रेंथ भी दूसरे जो डिज़ाइंड मिक्स कंक्रीट रहते हैं उससे कम होती है। जानकारी हमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456-2000 के टेबल नंबर 3 से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 63. व्हाट इज़ वर्केबिलिटी? वर्केबिलिटी इज़ द ईज विथ विच कंक्रीट कैन बी मिक्सड, प्लेस्ड एंड कॉम्पैक्टेड सो दैट अ डेंस कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड। द वर्केबल मिक्स should not show any segregation or bleeding. Question number 64. What is the range of tensile strength of concrete? हमें पता है कि कंक्रीट कंप्रेशन में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ की जब बात आती है तो टेंशन में थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। तो वो कितना वीक है? 10 to 18% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 65. वाई द कॉन्क्रीट क्यूब्स टेस्टेड इन वेट कंडीशन? अगर आपने कभी कॉन्क्रीट के बैचिंग प्लांट को विजिट करा है तो वहाँ पे एक टेस्टिंग का सेक्शन रहता है जहाँ पे इस तरह से कंक्रीट क्यूब्स को पानी के अंदर डिप करके रखा होता है, जिसे कि स्ट्रेंथ को चेक करना होता है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे और इसके अंदर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रहा है उसकी वजह से इसमें क्रैक्स ना आ जाएं, जिसकी वजह से हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए है या फिर जो टेस्ट हमें इसके साथ करना है वो फेल हो जाएगा। द कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टेड इन वेट कंडीशन टू प्रिवेंट एनी लॉस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर को लॉस करने के डर से इसको पानी में डिप किया जाता है। इफ़ द कॉन्क्रीट क्यूब इज़ ड्राई और ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड फॉर टेस्टिंग इन लेबोरेटरी, इट शुड बी इमर्स इन वाटर फॉर एन आवर्स। यदि कोई भी क्यूब बाहर से आ रहा है और वो ड्राई है तो उसको पहले 1 घंटे के लिए पानी में डुबो के रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66. नेम 2 इम्पोर्टेंट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फॉर एस्टिमेटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट करते हैं जिसको तोड़ करके हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि हम कंक्रीट के स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकते, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स के टेस्ट अवेलेबल हैं। सबसे पहला है रिवॉन्ड हैमर टेस्ट। इस तरह की एक मशीन्स हमारे पास रहती है जिससे हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को पता करते हैं। और दूसरा है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को दौड़ा करके कंक्रीट की स्ट्रेंथ को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67. व्हाट इज क्रीप? क्रीप इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट बाय विच इट कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विद टाइम अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस। समय के साथ लगातार किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर पर जो स्ट्रेस डल रहा है उसकी वजह से जो कंटिन्यू डिफॉर्म हो रहा है उसमें, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रीप। नंबर 68. व्हाट इज मीन्ड बाय अ लीन कंक्रीट? लीन कंक्रीट इज डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ कंक्रीट और मोर्टार विद रिलेटिवली लो सीमेंट कंटेंट, जिसमें सीमेंट की क्वांटिटी कम रखी गई हो। ऐसे मिक्सचर को कहते हैं लीन कंक्रीट और इसका यूज मेन स्ट्रक्चरल मेंबर में नहीं किया जाता क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। इसलिए इसे हम फुटिंग्स में सतह को समतल करने के लिए या फिर जो फुटिंग्स जो फाउंडेशन हमारी रहती है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए जनरली यूज किया जाता है। 69. व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट यूज्ड इन कंक्रीट? कंस्ट्रक्शन जॉइंट, इस तरह के जॉइंट्स वहाँ पे
रखे जाते हैं जहां हमें कंस्ट्रक्शन को थोड़े समय के लिए रोकना होता है और उसके बाद वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है, जैसा कि स्लैब में दिख रहा है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन जॉइंट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंक्रीट एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू कंक्रीट एक्सपेंशन स्ट्रक्चर में क्रैक्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इन्हीं क्रैक्स को रोकने और स्ट्रक्चर को फेल होने से बचाने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट कंक्रीट स्ट्रक्चर में प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। जब टेम्परेचर लो होगा तो ऐसे केस में कंक्रीट श्रिंक होता है, तो श्रिंक होने की वजह से उसमें किसी तरह के क्रैक्स ना आ जाएं, इसलिए हम कंक्रीट में कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेशन जॉइंट। आइसोलेशन जॉइंट्स वहाँ पे बनते हैं या फिर वहाँ पे दिए जाते हैं जहाँ पे दो स्लैब को अलग किया जाता है, जिसमें एक पुरानी स्लैब रहती है और एक दूसरी नई स्लैब जहाँ पे डलती है। मतलब पुरानी और नई स्लैब के बीच में जो एक जॉइंट बनता है उसे आइसोलेशन जॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ इज शुगर हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में शुगर का यूज़ एज अ रिटार्डर कंक्रीट के इनिशियल सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए किया जाता है, ताकि कंक्रीट के साथ काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। शुगर 0.05% by weight of cement when mixed is very effective in retarding the setting time of concrete। जब भी हमें ज़्यादा समय मिलेगा, ज़्यादा समय तक कंक्रीट ग्रीन रहेगा, मतलब वो ज़्यादा वर्केबल रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसमें बोगस कंपाउंड और उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन अच्छी तरह से होगा, मिक्सचर अच्छी तरह से बन पाएगा, तो स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।